अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे पकोड़े, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। ये देखेंगे माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े बनाने के लिए हमें थोड़े से 2 प्याज, 3-4 मिर्चें, पालक, 2-3 आलू और थोड़ा सा धनिया चाहिए होगा। तो चलें इसकी कटिंग करते हैं सब्जियों की। आलू को देखें इस तरह से कटिंग करनी है। मैं आपके लिए बड़े आसान सी कटिंग के तरीक़ेकार बताता हूँ। जैसे मैं काट रहा हूँ वैसे आपने भी काटने हैं। आलू का चौथा हिस्सा लिया, उसको स्लाइस कर लिया। ये देखें, स्लाइस को ऊपर नीचे रख के और ये इस तरह से कटिंग करनी है आपने। कोशिश कीजिएगा कि ना ज़्यादा मोटे और ना ज़्यादा बारीक हो। बस हमें ये देखें इस कंडीशन में चाहिए। ठीक हो गया जी। ये एक पीस रह गया, इसको भी काट लेते हैं। ये हमने आलू काट लिए। अब हमें इन आलूओं को एक बाउल में डालना है। ये देखिए, जिस बाउल में हमने सारी सब्जियां मिक्स करनी है उसमें हम आलू डाल देंगे। ये गई पहली सब्ज़ी। अब हम उठाएंगे प्याज और इसको भी हमने इसी तरह से काट लेना है बारीक बारीक। ये देखें, इसमें भी हमने कोशिश करनी है कि ज़रा स्लाइसेस बारीक ही रखें। मोटे हो जाएंगे तो फिर वो चबते मुँह में आके। ये भी हो गया। ये हो गई मिर्चें, इनको भी बारीक बारीक हमने काट लेना है, हरी मिर्चों को। चलो जी। अब आ गया पालक और धनिया, इनको हमने इस तरह से काट लेना है। ओके, अब तक तो बहुत आसान जा रही है डिश। ये भी आ गया इसके अंदर। चलो जी, ओके हो गई सारी सब्जियाँ। अब हम डालेंगे इसमें 1 पाव बेसन। ये देखें, हो गया 1 पाव बेसन। अब 1 पाव बेसन के हिसाब से हम डालेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, थोड़ा थोड़ा कूट लिया था। ज़ीरा, ये भी हमने थोड़ा थोड़ा कूट लिया था। और पिसी मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून है। और जो नमक है वो भी 1 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। ठीक है। और हाफ़ टेबल स्पून जो है दादड़ मिर्च। बस हमने यही मसाले डालने हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाले डालने थे ना, वो एक दूसरे को जो है ना ग्रैब कर लेते हैं मसालों के टेस्ट। तो हमने सिर्फ यही बस मसाले डालने हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें तो अंदाज़ा है कि 1 पाव बेसन में कितना पानी डालता है। आप थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए और ये इस कंडीशन में आने चाहिए बैटर। ये ना हो कि आप लूज़ बैटर करके बनाएं। बैटर इज़ रेडी। और तेल हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गया और हमने इसमें छोटे छोटे पीस करके डाल देने इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह जी, आज की हमारी डिश इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनने वाली है। हमने इसको तकरीबन 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़े रखा और जब इसके बबल्स कम होने शुरू हो गए तो ये हाफ़ डन हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम अलट पलट कर देंगे और अलग-अलग कर देंगे पकौड़ों को। चलें जी, ये 2 मिनट और पकाए हैं और अभी ऊपर से ना रेड हो गए हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं। अगर हम इनको ज़्यादा पकाएंगे तो ये ऊपर से हार्ड हो जाएंगे और खाने वाले को जो है ना वो इतना मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इस कलर में जब हो तो आप इनको निकाल लीजिए। ये देखें, अभी भी ऊपर से क्रिस्पी ही हैं लेकिन अंदर से बड़े मज़ेदार और सॉफ्ट हैं और टेस्ट भी अच्छा है। सुभान अल्लाह जी। अब हम इसके ऊपर गरम गरम के ऊपर ही थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। होममेड चाट मसाला भी हो सकता है आपके पास और कंपनी का भी, जैसा आपका दिल चाहे। बस फाइनल रेडी टू गो। ये जो है चटनी पड़ी हुई पास इमली की मीठी, ये मैं लगा दूंगा ऊपर डिस्क्रिप्शन में। अगर आप तेज़ मसाला खाते हैं तो अपने आगे डाल लें और नहीं तो फिर वो जो डाला था वही काफ़ी है। ये इस रेसिपी को फॉलो करके जिसे भी खिलाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपकी तारीफ़ होगी और हमारा मिशन तो यही है आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दे और आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।